हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर। और बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंतर्गत हमारा सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में डिफरेंस। तो डिफरेंस से पहले हम बात करते हैं समानता। ये समानता के विषय में हमने पूर्व में भी बताया है कि दोनों के मध्य क्या समानता है, और समानता ही बाद में फिर भिन्नता में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहली समानता है कि चाहे सामाजिक अनुसंधान हो चाहे सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों के द्वारा ही सामाजिक घटना और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चाहे सामाजिक अनुसंधान हो चाहे सामाजिक सर्वेक्षण हो, दोनों के अंतर्गत समाज से जुड़ी हुई सामाजिक घटना और सामाजिक समस्या, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा पहली समानता है। दूसरा है, चाहे सामाजिक सर्वेक्षण हो या सामाजिक अनुसंधान, दोनों में ही नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। यह हमारी दूसरी समानता है। तीसरी समानता है, चाहे सामाजिक अनुसंधान हो या सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों में प्रकल्पना का प्रयोग किया जाता है कि प्रकल्पना के बिना एक पगधर भी अध्ययनकर्ता, अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें समानता है कि वो चाहे अनुसंधान हो चाहे सामाजिक सर्वेक्षण हो, दोनों ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरते हैं। यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए या सत्य को प्राप्त करने के लिए और कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, केवल वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहे सामाजिक अनुसंधान हो चाहे सामाजिक सर्वेक्षण हो, दोनों ही वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अगली जो समानता है, चाहे तो सामाजिक अनुसंधान हो या सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों के अंतर्गत ही वैज्ञानिक प्रविधि या यंत्र और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवलोकन भी है, साक्षात्कार भी है, प्रश्नावली भी है, निर्देशन भी है, संगणना विधि भी है, ज्यामिति विधि भी है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि भी, गुणात्मक और प्रणात्मक, जो भी हमारे वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन प्राप्त करते समय समस्त प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ एक लास्ट जो समानता है कि इसके अंतर्गत एक प्रकल्पना, उपकल्पना या तटस्थता या कार्य कारण संबंधों के बारे में भी पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो रही समानता, लेकिन अब हम बात करते हैं असमानता की। अब हम बात करते हैं असमानता की कि दोनों के मध्य असमानता, सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान में अंतर, भेद, तुलना, असमानता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या असमानता है, क्या भेद है, क्या तुलना है इत्यादि। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान में ये रहा हमारा अनुसंधान और ये रहा हमारा सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण, पहली बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान में गहनता अधिक होती है। चाहे तो बात करते हैं हम गहराई के आधार पर, सामाजिक अनुसंधान में गहनता अधिक होती है जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में गहनता कम होती है। दूसरा है प्रकल्पना के आधार पर। प्रकल्पना के आधार पर जब हम अंतर करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रकल्पना महत्वपूर्ण होती है, अध्ययनकर्ता को
प्रकल्पना दिशा निर्देश देती है, मार्ग लाने का कार्य करती है, इधर उधर भटकने से बचाती है, ताकि अध्ययनकर्ता अनुसंधान करते समय निश्चित समय पर और शीघ्र पहुंच सके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो सामाजिक अनुसंधान में प्रकल्पना महत्वपूर्ण होती है। प्रकल्पना के आधार पर अनुसंधान किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्रकल्पना की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रकल्पना की महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। बाद में हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सामाजिक अनुसंधान में भौगोलिक क्षेत्र असीमित होता है, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्तिगत होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। कोई वार्ड है, कोई नगर है, कोई गांव है, कोई नदी, कोई पहाड़ इत्यादि। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का ही सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है, जबकि अनुसंधान में सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। हम बात करते हैं समय के आधार पर। सामाजिक अनुसंधान में समय अधिक लगता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में समय की अवधि कम होती है, न्यूनतम होती है। खर्च के आधार पर खर्चा के आधार पर देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान में खर्च अधिक लगता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में खर्च कम किया जाता है। और समय की दृष्टि से अगर देखा जाए, हम एक डिफरेंस करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में समय अधिक लगता है, धीरे धीरे किसी वास्तविकता से पहुंचने के लिए समय अवधि भी अधिक लगती है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में समय की अवधि कम होती है। जब बात करते हैं प्रविधि के आधार पर, तो सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक अर्थात समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में केवल प्राथमिक तथ्यों का ही अध्ययन किया जा सकता है। इधर हम व्यवसाय के आधार पर देखा जाए तो सामाजिक सर्वेक्षण में केवल सामान्य या व्याध की घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में सामान्य और व्याध की दोनों ही घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखें कि सामाजिक अनुसंधान में सामान्य और व्याध के सभी तरह की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में केवल व्याध की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक और व्यावहारिक सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में केवल व्यावहारिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। यदि हम व्यक्तिगत के आधार पर देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण वैयक्तिक ना होकर के सामूहिक या संगठन होता है, दल बनाकर के हम समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, और जबकि सामाजिक अनुसंधान में ये व्यक्तिगत होता है, किसी व्यक्ति के ज्ञान की विपाशा को शांत करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर हम अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों ही, वैसे अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविकता, सत्यता, प्रामाणिकता सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अधिक होती है, और गहनता भी सामाजिक अनुसंधान में कम अधिक होती है। समय भी सामाजिक अनुसंधान में अधिक लगता है, व्यय भी सामाजिक अनुसंधान में अधिक होता है, और पुनः सत्यापन की सुविधा भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत होती है, ना कि सामाजिक सर्वेक्षण। जबकि सर्वेक्षण में ऊपरी दृष्टि से किया गया एक अध्ययन है, तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत गहनता कम होती है, समय कम लगता है, खर्च भी कम लगता है। उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, अर्थात किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, कार्य कारण संबंधों को पता लगाने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। व्यक्ति की ज्ञान की विभाषा को शांत करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऊपरी दृष्टि तात्कालिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान के प्राप्त की जाती है, और इसमें गहनता कम होती है। तो ये रहा सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान। ध्यान रखें कि सामाजिक अनुसंधान का एक छोटा भाग ही सामाजिक सर्वेक्षण है, जो समय की दृष्टि से अल्पकालिक होता है। तत्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययनकर्ता एवं सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग करता है।
जिसमें मोटी मोटी बातों को ऊपरी दृष्टि से प्राप्त करना ही सामाजिक सर्वेक्षण है। दोनों ही प्रश्न